अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उनसार सती और आप देख रहे हैं PDTV। नाज़रीन, 2 दिन पहले बरतानवी जरीदे में एक आर्टिकल छापा गया जिसमें ये लिखा गया था कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, वो जब DGISI थे तो इमरान खान साहब ने उनको उनके ओहदे से हटाया था। इसलिए हटाया था कि उन्होंने इमरान खान साहब की एहलिया और फरागोगी की करप्शन के सबूत इमरान खान साहब के सामने ला के रख दिए थे। लेकिन इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद की और कहा ना ही जनरल आसिम मुनीर ने उनके सामने कोई करप्शन के सबूत रखे और ना ही उन्होंने इस वजह से उनको ओहदे से हटाया था। लेकिन ये बात ज़ुबान ज़द आम है, सब जानते हैं कि यही वजह थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जब वो DGISI थे तो उनको ओहदे से हटाया गया। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट करके ज़ोर दे के उनको ओहदे से हटाया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी फ्लोर ऑफ द हाउस बता चुके हैं कि इमरान खान ने सैयद आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से इसीलिए हटाया था कि उन्होंने इमरान खान की एहलिया के करप्शन के सबूत इमरान खान के सामने ला के रख दिए थे। और जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी ये मालूमात रखते हैं और जो मालूमात उनके पास आई वो फ़ौज के सीनियर ऑफिशल्स की तरफ से उनको ये मालूमात फराहम की गई। तो इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान ने उनको इसी वजह से हटाया था क्योंकि वो उसूल पसंद और अपनी जॉब के साथ बहुत लॉयल थे। हाल ही में जावेद चौधरी जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक जनरल बाजवा ने उन्हें बताया कि 2 बार सैयद आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब को सबूत ला के दिए कि आपके घर से करप्शन हो रही है और फरागोगी और पंजाब में जिस तरह की करप्शन हो रही थी जिसके ताने बाने उनके घर से मिलते थे और मलिक रियाज से। आपने वो ऑडियो भी सुनी होगी जो मलिक रियाज और उनकी बेटी के दरमियान जो बुशरा बीबी के लिए हीरे की अंगूठी की बात कर रहे हैं, वो भी इसी से लिंक्ड है। जनरल बाजवा के मुताबिक जब सैयद आसिम मुनीर साहब दूसरी बार करप्शन के सबूत इमरान खान के पास लेके जाने लगे तो जनरल बाजवा ने उन्हें मना किया कि इमरान खान को ये बात पसंद नहीं आएगी तो आप ऐसा ना करें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी है और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको इससे आगाह करूं। उन्होंने वही किया और उन्होंने अपनी ड्यूटी से वफादारी निभाई और उन्होंने इमरान खान साहब के सामने जाके वो सबूत रख दिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब वाकई करप्शन के ख़िलाफ़ जिस तरह वो बातें करते हैं कि वो जहाद कर रहे हैं करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, तो अगर वाकई ऐसा होता तो इमरान खान साहब उनको अप्रिशिएट करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो आग बगोला हुए। उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि फ़ौरन सैयद आसिम मुनीर साहब को DGISI के ओहदे से हटा दिया जाए। हालांकि DGISI का टेन्योर 2 साल का होता है, उन्हें सिर्फ 6 माह हुए थे। तो उन्होंने जनरल बाजवा ने उन्हें बताया भी कि वो एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन रखते हैं फ़ौज में और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने काम किए हैं फ़ौज के लिए, तो उनको इस तरह हटाना ठीक नहीं होगा। लेकिन इमरान खान बाजिद रहे, उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, लिहाजा इनको DGISI के ओहदे से हटा दिया जाए। तो उनको ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह DGISI जनरल फैज़ हमीद को लगा दिया गया। हालांकि वो पहले भी DGC रह चुके थे। तो जनरल बाजवा ने यह भी उन्हें कहा कि वो ऑलरेडी ISI में 2 साल गुजार चुके हैं, तो इसके बाद उन्हें दोबारा से DGISI लगाना बेहतर नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िद की और उन्होंने जनरल फैज़ को DGISI लगवाया और इस तरह सैयद आसिम मुनीर साहब एज ए DGISI सिर्फ 6 माह कंप्लीट करने के बाद वहाँ से गुजरांवाला या किसी और सिटी के कोर कमांडर के तौर पे चले गए। जावेद चौधरी साहब के मुताबिक जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि जब उनको तब्दील किया गया DGISI के ओहदे से तो वो कहते हैं कि मैंने उन्हें पूछा कि आपकी वालदा आपके साथ रहती हैं, तो सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जी हाँ वो मेरे साथ रहती हैं। तो जनरल बाजवा के मुताबिक वो कहते हैं कि मैंने उन्हें ये कहा कि अगर वालदा आपके साथ रहती हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपके हक़ में बेहतर होगा। और वही हुआ कि इमरान खान साहब की और दूसरे लोगों की साजिश के बावजूद सैयद आसिम मुनीर साहब आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आपको ये भी याद रहे कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया और इसी वजह से किया कि उनकी अपॉइंटमेंट को रोका जा सके, लेकिन वो नाकाम हुए। इमरान खान जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने बारहा इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि उनकी जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हो जाए। लेकिन सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये वाज़े तौर पे बता दिया था कि वो किसी भी सियासी पार्टी की फेवर में नहीं है,
फ़ौज ए पॉलिटिकल है, उनका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदान ख़ुद बैठ ख्याल करें, लेकिन इमरान खान साहब यहाँ पे नहीं रुके। 9 मई के जो वाक़यात हैं वो भी इसी का तसलसल था। 9 मई के वाक़यात के पीछे एक पूरी प्लानिंग थी। जिस तरह फ़ौज की तनसीबात पर हमला किया गया और उसके पीछे मकसद 2 थे। एक ये कि फ़ौज के अंदर से बगावत हो और सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटा दिया जाए, या दूसरा कि वो ख़ुद हालात इतने ख़राब हों, फ़ौजी तनसीबात पे, फ़ौजी छावनियों पे हमले किए जाएं ताकि हालात इतने ख़राब हों वो ख़ुद ही स्टेप डाउन कर जाएं। लेकिन ये साजिश भी नाकाम हो गई। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो बायस शर्मिंदगी है पूरी कौम के लिए, और वो मुल्क दुश्मनी थी। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती, फ़ौज के अंदर से बगावत हो जाती या कुछ इस तरह का खुदा न खास्ता होता, तो ये इससे रियासत को नुकसान होना था। लेकिन अल्लाह पाक ने मदद की सैयद आसिम मुनीर साहब की। वो यकीनन मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और एक उसूल पसंद जर्नैल हैं, तो अल्लाह पाक ने उनको इस साजिश से बचाया और सुरखरू किया और एक मौका फराम किया कि वो पूरी फ़ौज को यूनाइट कर सकें। आपको यहाँ पे ये भी याद रहे कि अब इमरान खान साहब जो ये बयानात दे रहे हैं और जो फ़ॉरेन मीडिया को ये बता रहे हैं कि मेरी और सैयद आसिम मुनीर साहब के दरमियान एक पर्सनल रंजिश है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ पे ये क्रैकडाउन हो रहा है, ये एक नई साजिश है। वो ये तासर देना चाह रहे हैं कि ये पर्सनल दुश्मनी की बिना पे तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 9 मई के वाक़यात हुए वो बाइस शर्म है पूरी कौम के लिए, जिसके बाद जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं। मैं आपको ये इंश्योर करूं कि कोई पर्सनल रंजिश नहीं है जो क्रैकडाउन हो रहा है तहरीक इंसाफ पे। उसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूं कि जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब बने, आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। लोग जोक दर जोक तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे, लेकिन किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि उनको कॉल आई। और अगर इलेक्शंस हो जाते, अब होते, अक्टूबर में होते, तो तहरीक इंसाफ की फतह यकीनी थी। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद अब तहरीक इंसाफ कहीं स्टैंड करती नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ से डेली बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, और जैसे तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि विकेट्स नून लीग की गिर गई, पीपी की विकेट गिर गई, अब तहरीक इंसाफ की विकेटें इस तरह गिर रही हैं कि जो पिछले 7-8 साल में किसी दूसरी पार्टी की नहीं गिरी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये है कि चौधरी वजाहत हुसैन जो कि परवेज़ इलाही के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, और एक फैमिली टूटी थी, एक बड़ा इनका इत्तेफाक था, लेकिन उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी वजारत आला के लिए फैमिली को तोड़ा और चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी परवेज़ इलाही के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने आज तहरीक इंसाफ छोड़ दी और वो दोबारा से मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। इसके अलावा नाज़रीन, आखिर में इमरान खान साहब की पेशी है नैब में। इमरान खान साहब को आज पेश होना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान ने ये खदशा जाहिर किया है कि 80% उन्हें यकीन है कि उनको आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले उनको नैब की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जब उन्होंने बेल दी इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान साहब को ये कहा था कि जब भी आपको नैब तलब करे तो आप इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब इससे पहले पेशी पे नहीं गए, लेकिन आज उन्हें पेश होना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब का जो खदशा है उनकी गिरफ्तारी का वो सच साबित होता है या ये भी उनकी स्पेकुलेशन या उनके अंदर का खौफ है। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने गेबान एंड कीप वॉचिंग PDTV।